जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कालखंड में। रोज की तरह आज भी हम आपके लिए एक जरूरी मुद्दा लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे मुस्लिमों के आरक्षण की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर मुस्लिम समुदाय को कहां-कहां और कब से आरक्षण मिल रहा है और इस आरक्षण के मामले पर क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिन था 5 फरवरी 2024 जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड के रांची में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण पर 50% की सीमा पर बहस को फिर से हवा दे दी थी। नतीजा ये हुआ कि उसी हवा को पकड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक में चुनावी रैली में आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। बाद में बिहार में अपनी रैली में भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसी को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो चाहती है कि उसका कर्नाटक का आरक्षण का मॉडल पूरे देश में लागू हो। कर्नाटक में ओबीसी समाज को आरक्षण मिलता है, जो 27% का कोटा है। उस कोटे में से धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने की चालाकी की गई है और ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकर पर्दे के पीछे से खेल खेला जा रहा है। पीएम ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि रातों रात कर्नाटक में सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया गया। इसी के बाद से इस मुद्दे ने जोर पकड़ा। तो दोस्तों, ये था मोटा मोटी मामला, लेकिन अब इस मामले में मुसलमान की एंट्री ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें से सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर क्या मुसलमानों को भारत में आरक्षण मिलता है या नहीं। तो चलिए इस पेचीदा मुद्दे को आसानी से समझते हैं। मुसलमानों को भारत में कहां-कहां और कब आरक्षण मिलता है। दोस्तों, बता दें कि केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में कुछ मुस्लिम जातियों को उन राज्यों में आरक्षण मिलता है जहां मंडल आयोग लागू है। इसमें पीआईबी में दी गई जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु के कुछ मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियां, उत्तर प्रदेश के तेली और कायस्थ मुसलमानों, साथ ही बिहार, केरल, असम के मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं केरल में शिक्षा में 8% और नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित है। तमिलनाडु में भी 90% मुस्लिम समुदाय आरक्षण की श्रेणी में आता है, जबकि बिहार में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा और अति पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत करके आरक्षण दिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया गया है। हालांकि यह आरक्षण रद्द कर दिया गया क्योंकि आरक्षण पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श किए बिना दिया गया था। इस कड़ी में 2005 में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का कानून भी दूसरी बार पारित हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश में आरक्षण की सीमा 51% को पार कर रही थी, इसलिए यह आरक्षण कोर्ट में टिक नहीं सका। शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मुस्लिम आरक्षण का कोटा घटाकर 4% कर दिया गया ताकि 50% आरक्षण की सीमा पार ना हो। इसके बाद भी मामला कोर्ट में चला गया। फिलहाल मामले पर सुनवाई चल रही है। अब एक संवैधानिक नजरिए से भी इस बात को समझ लेते हैं कि क्या मुस्लिम समुदाय को संविधान के अनुसार आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, संविधान के मुताबिक धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि संविधान में अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदाय के लिए अलग अलग अधिकार हैं। अगर किसी धर्म के लोग इसके तहत आ सकते हैं तो उन्हें अल्पसंख्यक या पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिल सकता है, लेकिन केवल धर्म के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि संविधान हकीकत में क्या कहता है। चलिए वीडियो खत्म होते होते ये भी जान लेते हैं कि आखिर आरक्षण मिल कब से रहा है। दोस्तों, आरक्षण का इतिहास जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को देखना होगा। जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, तब ओबीसी समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1969 को की गई।
करीब 1 साल के अध्ययन के बाद सन 1980 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में मंडल ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों ने इसको ठंडे बस्ते में ही रख दिया। हालांकि 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने कुछ बदलावों के साथ इसकी सिफारिशों को हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद कुल 3,443 जातियों को मिलाकर उन्हें ओबीसी में जगह दी गई और करीब 27% आरक्षण देने की मंजूरी दी गई। उसी मंडल आयोग ने मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को भी ओबीसी में शामिल किया था। इसके बाद ही देश में कुछ राज्यों ने इन सिफारिशों को अपनाते हुए अपने यहाँ आरक्षण को लागू किया था। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।